अभिज्ञान शाकुंतलम प्रथम अंक सप्तम पद्य। राजा दुष्यंत कह रहे हैं, दूत दूरम अमुना सारंगेण वयम आकृष्टाः। अमुना सारंगेण इस मृग के द्वारा वयम दूरम आकृष्टाः हम लोग दूर तक लाए गए हैं। अयम पुनरिदानीम और इस समय यह भी ग्रीवाभंग अभिरामं मुहुर अनुपतति सिंदने दत्तदृष्टिः पश्चार्धेन प्रविष्टः सर्पतन्भयाद् भूयसा पूर्वकायं दर्भैर्र्धैर्वलीढैः संबिभ्यतमुखभिंशिभिः क्रीडवर्त्मा पश्युदग्रपुलत्वाद् वियति बहुतरं स्तोकम् ऊर्व्यां प्रयाति। पश्य देखो, अनुपतति इस संदने मुहुः ग्रीवाभंग अभिरामं दत्त दृष्टि। यह देखो अब भी पीछे की ओर आते हुए हमारे रथ पर पुनः पुनः गर्दन को मोड़कर दत्त दृष्टि देखता हुआ सर्पतन भयाद बाण लगने के भय से भूयिसा पश्चार्धेन पूर्व कायम प्रविष्ट अपने पिछले अधिकांश भाग को पूर्व भाग की ओर समेटे हुए संविभृत मुखभिंश भी परिश्रम करने से खुले हुए मुख से गिरने वाले अर्धवलीढई दर्भई अर्धचर्वित आग्रह चबाए हुए कुशों से कीर्ण वर्तमान मार्ग को व्याप्त करने वाला उदग्रपुलत्वाद् ऊंची कूद के कारण से, ऊंची छलांग लगाने के कारण से वियति बहुतरम आकाश में अधिक पूर्व्याम स्तोकम प्रयाति और पृथ्वी पर कम चल रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो यह मृग आकाश में उड़ रहा है। आगे सूत राजा के द्वारा सुशोभित रथ की गति का वर्णन कर रहा है। मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्वकाया निष्कंप चामर शिखा निभृत ऊर्ध्वकर्णाः आत्म उद्धतैरपि रयोभिरलंघनीया धावयन्ति यमी मृगज जवाक्षमेव रथ्याः। रश्मिषु मुक्तेषु लगामों को ढीला कर दिए जाने पर ये अश्व रथ्याः मृग जवाक्षमया इव मृग के वेग को सहन नहीं कर सकने के कारण से निरायत पूर्वकाया इस भाव से अपने शरीर के अग्रभाग को फैलाए हुए निष्कंप चामर शिखा चमर के निश्चल अग्रभाग से युक्त निभृत ऊर्ध्वकर्णा निश्चल कानों को ऊपर की ओर उठाए हुए आत्म उद्धतैः अपि रजो भी अलंघनीय स्वयं के द्वारा उठाई गई धूल से भी अलंघनीय होकर के धावंती दौड़ रहे हैं। प्रस्तुत नवम पद में राजा ने अपने रथ की गति से प्रसन्न होकर के उसका वर्णन किया है। यदा लोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा तद्विपुलताम् यद्दा विच्छिन्नं भवति कृतसन्धानम् इव तत् प्रकृत्या यद्वक्रं तदपि समरेखं नयनयोर्न मे दूरे किंचित् क्षणमपि न पार्श्वे रथजवात्। रथ के वेग के कारण से यत् आलोके सूक्ष्मम जो वस्तु देखने में छोटी लगती है सहसा तत्सहसा विपुलता मृत वह सहसा बड़ी हो जाती है। यत अद्धा विच्छिन्नम जो आधी है आधे भागों में है तत्कृत संधानम विभवति वह जुड़ी हुई सी प्रतीत होने लगती है। यत प्रकृत्यावक्रम तथा जो स्वाभाविक रूप से मुड़ी हुई या टूटी हुई है तदप नयनयोः समरेखम वह भी नेत्रों को जुड़ी हुई सी प्रतीत होने लगती है, सीधी प्रतीत होने लगती है। क्षणम अपि किंचित न मे दूरे न पार्श्वे क्षण मात्र के लिए मुझसे कुछ भी दूर और कुछ भी पास नहीं है।
तत्पश्चात जब हिरण पास में आ गया, राजा उस पर बाण चलाने के लिए तत्पर हो गया। तभी प्रविष्ट हुए एक बायखाना ससा तपस्वी ने राजा को रोकते हुए कहा, न खलु बाणः सन्निपत्पात्यो अस्मिन् मृदूनि मृगशरीरे पुष्पराशौ इव अग्निः। पुष्पराशौ इव अग्निः, इस मृग के कोमल शरीर पर बाण उसी प्रकार से नहीं चलाना चाहिए जिस प्रकार से फूल पर अग्नि को नहीं चलाना चाहिए। क्यों बत हरिणिकानां जीवितम च अतिलोलम, क्यों कहाँ अत्यंत चंचल मृगों का जीवन कुछ निश्चित नहीं पाता। बज सारा सरास्ते, कहाँ बाण के समान तीक्ष्ण तुम्हारे बाण। तत् साधुकृत संधानम प्रतिसंहर सायकम, इसीलिए अपने इस भली भांति खींचे गए धनुष को उतार लो। आतत्राणाय वह शस्त्रम न प्रतिगंतुम मनासी, क्योंकि आपका शस्त्र दुखी पीड़ितों की रक्षा के लिए है, निरपराधों पर प्रहार करने के लिए नहीं। प्रस्तुत 12वें पद्य में बायखाना सता तपस्वी ने पुत्र प्राप्ति के लिए राजा दुष्यंत को आशीर्वाद दिया है। यन्म यस्य पुरोर्वंशे युक्त रूपमिदं तव गुणपुत्रमेव गुणोपेतम चक्रवर्तिनम अवाप्नुहि। यस्य पुरो वंशे जन्म, जिसका अर्थात तुम्हारा वंश जन्म पुरु के वंश में हुआ है, तब इदम युक्त रूपम, जो कि सर्वथा उचित ही है, एवं गुणोपेतम, इस के सद्गुणों से युक्त, चक्रवर्तिनम पुत्रम अवाप्नुहि, चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करो। रम्यास्तपोधनानां प्रतिहत विघ्नाः क्रियाः सम अवलोक्य कियद् भुजो में रक्षति मौर्वीर्खडांक। तपोधनानां प्रतिहत विघ्नाः रम्याः क्रियाः समवलोक्य, तपस्वियों के निर्विघ्न मनोरम क्रियाकलापों को देख करके ज्ञास्यसि, तुम यह जान जाओगे कि मैं कि मौरवी किंकाड़ा में भुजा कियत रक्षित की, धनुष की प्रत्यक्षा के आघात चिन्हों से अलंकृत मेरी यह भुजा जनता की कितनी रक्षा कर रही है।